100 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंच गई है लैंड तो। मुझे 4-5 एकड़ के प्रोजेक्ट समझ में नहीं आते। 550 करोड़ रुपए में यहाँ पर खरीदी है। किसी भी प्रोजेक्ट में डेवलपर लीजिंग नहीं कर पा रहे। नोएडा वाला हाल गुड़गांव का भी आने वाले टाइम में हो जाएगा। 7,000 की चीज 16,000 की भी होगी। कमर्शियल प्रोजेक्ट विल कोलैप्स। Hi guys, I'm your host Gaurav Supti and welcome to our channel Homegram. So Real Estate Akashvani, a unique series where we are covering every single project of Gurgaon. So सबसे पहली माइक्रो मार्केट SPR पिक की। So Hello SPR पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक कीजिए। Now this is Hello SPR part 2. So we are covering 9 sectors. Moreover, we are covering 30 projects. So आज की सीरीज थोड़ी सी और अच्छी होने वाली है बिकॉज इन द एंड ऑफ वीडियो वी विल बी टेलिंग यू हाईली रिकमेंडेड प्रॉपर्टी। आज की कूलिंग पीरियड में भी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक सिंगल प्रॉपर्टी का ऑप्शन देंगे। एंड यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल टेल यू व्हाट नॉट टू बाय। सो डोंट बाय भी आपको बताने वाले हैं। कौन सा प्रोजेक्ट होगा, कौन सा डेवलपर होगा, उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो जल्दी से कमेंट कीजिए नेक्स्ट कौन सी माइक्रो मार्केट आप चाहते हैं हम कवर करें, और इसी के साथ साथ लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। 70% ऑफ द पीपल वॉच आवर वीडियो बट दे डोंट सब्सक्राइब इट, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसा कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। थैंक यू। भैया वेलकम बैक टू रियल एस्टेट आकाशवाणी पार्ट 2। थैंक यू गौरव। So last time कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It was as I told you last time also. I am extremely excited because of the name. आकाशवाणी। आकाश से वाणी। Right. आकाश से सच की वाणी। Right. So इस बारी हम SPR कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 2 है। We are covering almost 28 projects. So SPR की जर्नी जहां से छोड़ी थी, ट्यूलिप के लिए हम लेफ्ट मुड़े थे, वहीं से दोबारा शुरू कर रहे हैं। Back on SPR. सो राइट हैंड साइड पे लैंड पार्सल बहुत बड़ा, सिग्नेचर का 25 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? इनफैक्ट जो अभी आपके राइट पे दिख रहा है गौरव, ये सबसे लैंडमार्क लोकेशन होने वाली है SPR की। राइट। एज यू नो, सिग्नेचर होल्ड्स ऑन योर राइट हैंड साइड ऑलमोस्ट मोर देन 100+ एकर्स लैंड। और ये जो फ्रंट है, दिस इज 25+ एकड़। एंड यहाँ पर दे आर कमिंग अप विद रिटेल मॉल, not a high street, it is a mall which they have planned. Right. And category A office towers. So LEED certified, platinum rated office tower की जो requirement है आज, you know, so that is what they are coming up with. And the best point is there will not be selling a single square feet here. Right. Everything will be company owned and company will lease it accordingly. So अच्छा बड़ा फ्रंटेज है। टाटा प्रेमांती से शुरू होकर जो अभी इनकी फ्रंट की सेल्स गैलरी है वहां तक का फ्रंट है। इसी के साथ साथ जैसे DLF ने अपना रेंट को बनाया हुआ एक अलग डिवीजन। Absolutely right. So DLF earns 5,000 crore rupees as annual income from rental. Now they are also developing a kind of sister concern company जहां से rental आएगा। It is a gradual, you know, succession. This is how the developer should go about. Right. And even the story of that ecosystem plays a vital role in this. So mixed land use development में 25 एकड़ में जब सारा कुछ आ जाएगा, commercial, retail, so of course the residential land parcel, the project will get benefit of it. So इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं तो एक आगे दोबारा एक ऐसा साइन मार्क आ जाता है, यूनिटेक की बिल्डिंग आ जाती है। It is Unitech Concourse, right. You know, and हाल फिलहाल अगर आपने क्रॉस करा हो गौरव तो जरूर देखा होगा that building का facade, these people have started working on that. So इसका मतलब क्या है कि ये बिल्डिंग का पोजीशन आने वाला है। इस पे जो भी लिटिगेशंस थी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। कुछ मेरे नोन इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द कम्युनिकेशन आल्सो फ्रॉम द डेवलपर साइड एज इट वाज देयर इन NCLT. सो दिस प्रोजेक्ट विल नाउ सी द लाइट ऑफ द डे एंड दिस बिल्डिंग विल बी एक्टिव। अगेन अ सेम क्वेश्चन, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट और सारी चीज के बाद ये बिल्डिंग पूरे तरीके से सही बने और लंबे टाइम तक चले, ये बड़ा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो आप इसके ऑपोजिट देख रहे हो गौरव, इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। द लैंड विच यू सी, ये यूनिटेक के पास ही थी एंड यहाँ पर यूनिटेक क्रेस्ट के नाम से यूनिटेक के अपार्टमेंट्स, यूनिटेक के प्लॉट्स, यूनिटेक के फ्लोर्स, दे आर ऑलरेडी सोल्ड देयर इन द मार्केट। इस पे भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। राइट। इफ यू नो, इनफैक्ट फ्रॉम माय ऑफिस, फ्रॉम माय केबिन, इनफैक्ट दिस इज अ क्लियर व्यू विच आई सी एवरी डे एंड यहाँ बहुत जबरदस्त स्पीड से अब काम शुरू हो रहा है। तो जिन भी लोगों ने, किस रेट पे आप हंसेंगे जानकर, 5,000-5,500 रुपए की खरीदे यहाँ लोगों की, और अब इनका सपना
पोजीशन का सच होने वाला है। 100 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंच गई है लैंड तो। सो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसी के सामने 24 मीटर की रोड भी जा रही है, यूनिटेक विस्ता आ चुका है, और फिर आता है मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट ऑफ M3M ब्रॉडवे, द फर्स्ट मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट ऑफ SPR रादर से, जिसमें ऑफिस स्पेस है, जिसमें लॉफ्ट है, जिसमें हाई स्ट्रीट है। सो बड़ा ही ये एक आयरनी है, देयर आर वेरी वेरी लेस प्रोजेक्ट इन गुड़गांव जिनमें मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट इज फुली सक्सेसफुल। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस प्रोजेक्ट? See all the commercials on this respective road on bang on SPR जो हैं, इसी के आगे प्रिवे है, इसी के आगे M3M कॉर्नर वॉक है, अभी आप आई एम श्योर वो भी कवर कर रहे होंगे। तीनों की एक ही स्टोरी है, प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है, M3M ने बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये चीज डिलीवर करी है। बट आयरनी ऑफ दिस इज दैट इन किसी भी प्रोजेक्ट में डेवलपर लीजिंग नहीं कर पाया है, ना होती दिख रही है, ना कर पाया है। बिकॉज किसी भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को चलने के लिए हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है। इस विसिनिटी में अभी उतनी डेंसिटी नहीं है। राइट। हम उस दिन यहीं से लेफ्ट ट्यूलिप चौक की तरफ जब गए थे तो ट्यूलिप की ही सारी प्रॉपर्टीज वहां डिलीवर्ड हैं, बसी हुई हैं, बसावट है, बट यहाँ पर वो डेंसिटी नहीं है। दैट्स द रीजन इट इज टेकिंग अ हिट। इवन इफ वी टॉक अबाउट व्हेन वी यूज्ड टू सेल, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन होती थी। कस्टमर्स को बोला जाता था कि मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है, यहीं पे ऑफिस स्पेस आ जाएगा, ऑफिस स्पेस आ गया तो FMB रिटेल सब कुछ यहीं से चल जाएगा, और एक होटल आ जाएगा, होटल फुली ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तो वो भी फुटफॉल इंक्रीज कर अभी तक तो सभी शांत हैं क्योंकि डेवलपर ने जिस मॉडल पे सेल करा हुआ है, जब तक पोजीशन नहीं आया था दे हैव गॉट 12%, पोस्ट पोजीशन देयर वाज अ लीज गारंटी फॉर फर्स्ट 3 years, बट वो 3 साल अब खत्म होने वाले हैं। अब शुरू होगी। यस, बिल्कुल होगी। ऑफिस स्पेस का क्या रेट है ब्रॉडवे में अभी इस टाइम पे? ऑफिस स्पेस का आज अराउंड, डेवलपर नहीं अभी पीछे 10,000 रुपए में बायबैक करा है। ओके। सो M3M की ये बहुत अच्छी चीज रही कि अपने ही इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बेचना शुरू करा था इन्होंने 7,500-8 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से, क्लाइंट्स ने उस पर रिटर्न भी लिया है, उस पर लीज गारंटी भी ली है। आज डेवलपर ने वही चीज वापस ली है इनसे 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे। सो अगर डेवलपर 10 पे वापस ले रहे हैं तो दैट शोज confidence what he has in this respective project. Right. और संडे होटल आ गया है। लॉफ्ट का क्या रेट होगा अभी? स्काई लॉफ्ट का लॉफ्ट करीब 636 स्क्वायर फीट का साइज है इसमें। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, संडे हैज टेकन इट ओवर एंड ठीक ठाक लीजिंग भी है, अराउंड 70-80% की ऑक्यूपेंसी क्लेम करते हैं ये लोग। इसमें भी डेवलपर ने 60 रुपए पर स्क्वायर फीट की लीज गारंटी दी हुई है। आज आया था ये करीब अराउंड उस समय 80 लाख रुपए के आसपास टिकट साइज था, जिसपे क्लाइंट ने रिटर्न भी लिया हुआ है, लीज गारंटी भी लोगों को मिल रही है। तो आज की डेट में करोड़ रुपए के आसपास मिल जाना चाहिए। सो यही रोड से हम जैसे ब्रॉडवे क्रॉस करते हैं, एक प्रोजेक्ट आ जाता है व्हाइटलैंड का। अभी मैं शॉर्ट बना रहा था एक, तो क्विकली मैंने 1 मिनट में शेयर किया। इन लेस देन 3 years देयर इज अ बिल्डर हु हैज मेड हिमसेल्फ एज अ ब्रांड, सो दैट इज व्हाइटलैंड, बिकॉज दिस इज देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट in terms of appreciation, in terms of leasing, in terms of construction, सारी चीजों में अर्बन क्यूब्स ये है बहुत आगे निकल गया। आपका क्या कहना है? Remarkable achievement, you know what this developer did, they bought this land bank directly from DLF। ये भी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट पे बिल्डिंग्स के FAR अवेलेबल है। ये बिल्डिंग की हाई राइज ले जा सकते थे, ये भी यहाँ स्टूडियो लाके, ऑफिस टावर लाके बेच सकते थे, बिकता था। बिल्कुल सही बात। बट ही डिड क्वालिटी, what he did, he launched SCOs, और SCO का प्लॉट ही नहीं, पूरी मार्केट यूनिफॉर्म तरीके से डिलीवर करी है। राइट। 2.6 एकड़ 34 SCO 5.5 लाख रुपए पे बेचना शुरू करा था। इसी डेवलपर ने 10 लाख रुपए गज पे मार्केट से बाय बैक करे। आज डेवलपर के काउंटर पे एक यूनिट अवेलेबल नहीं है और मार्केट रीसेल हैज टच 10 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड एंड ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन दे हैव डन इन होलसम। एक बहुत अच्छी मार्केट डिलीवर करी है और काफी अच्छी लीजिंग भी इन लोगों ने यहाँ पर कर दी है। स्ट्रेंथ जो आई एम अज्यूमिंग नहीं रही होगी क्योंकि इनका पहला प्रोजेक्ट है, बट बिकॉज प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाया इन लोगों ने, सो ठीक ठाक लीजिंग भी स्टार्ट कर दी है। अब कई ना मिथ ब्रेक हो जाती है। कई लोग कहते हैं छोटे कमर्शियल नहीं चलते, 2.6 एकड़ का कमर्शियल। पहली चीज, कई लोग कहते हैं नए डेवलपर आते हैं तो उनके कई पहले दूसरे प्रोजेक्ट अच्छे सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आपका इंटेंट क्लियर हो तो आप एक छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करो, then also you can deliver a very good brand. Yes, absolutely right. तो 2 साल में 2x करना इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर्स की, तो इसी के बैंक ऑपोजिट जो भाई आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन होती हुई, ये भी SCOs बन रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल डेवलपर इज डूइंग वन ग्लोबल प्रोजेक्ट नेम। यस 7.5 लाख 8.5 लाख और जो मेन रोड फेसिंग है 9.5 लाख रुपए गज का रेट है इसमें। जो बीच में वाटर बॉडी आप देख रहे हैं वो फेसिंग 8.5 लाख रुपए पे मिल जाता है।
उसी के पीछे 7.5 लाख रुपए में मिल जाता है. सो दिस इज ऑल्सो गुड. ये भी बना कर दे रहे हैं, एंड बिकॉज बना कर दे रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और मार्केट की एक शक्ल निकल आती है. सो दिस इज ऑल्सो वन गुड डेवलपमेंट. तो 7.84 एकड़ 84 प्लॉट्स, और इसके साथ कैपिटल ने तो बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई है, तो अपना ऑफिस वेरी वेरी स्ट्रांग इन लीजिंग. राइट. इसके साथ हम आगे जाते हैं, जैसे हम ये क्रॉस करते हैं और हम ये अंदर रोड पे आ जाते हैं. ये रोड की एक बहुत बड़ी अपडेट आई. बड़े लंबे टाइम से इस रोड की कनेक्टिविटी सोना रोड से नहीं हो पा रही थी. सो देयर वाज अ लैंड पार्सल व्हिच वाज वेकेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट गुड 10 years. नाउ जीएमडीए हैज एक्वायर्ड दैट लैंड पार्सल. तो हम ये कह सकते हैं अल्मेडा चौक से सीधी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी सुभाष चौक और सोना रोड से पेंडिंग थी. बहुत अच्छी न्यूज है ये इस एरिया के लिए. राइट. इसके बाद आता है ये छोटा सा प्रोजेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, वॉल स्ट्रीट. अगेन एससीओ, छोटी डेवलपमेंट है, 2.82 एकड़, 33 यूनिट्स है. तो ये भी डेवलपमेंट चल रही है. फिर आ जाता है बिरला का लैंड पार्सल. सो बिरला ने 5 एकड़ की जो है लैंड ऑलमोस्ट लगा के चलिए 550 करोड़ रुपए में यहाँ पर खरीदी है. बट अभी कुछ अनाउंस नहीं करा वो क्या लेकर आएंगे. हाँ, लाइसेंस ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है. मोस्ट लाइकली दे विल बी कमिंग अप विद देयर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट. और हमें इसके साथ अगला प्रोजेक्ट मिलता है पिरामिड एल्बन. So पिरामिड एल्बन के बारे में आप क्या सोचते हैं? on the right hand side on the screen right now. ये भी 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है. So 5 एकड़ का प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट आपको कैसा लगता है? सी मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो मुझे 4-5 एकड़ के प्रोजेक्ट समझ में नहीं आते, बिकॉज देयर इज हार्डली एनी ग्रीन एरिया देयर. सो 5 एकड़ में 3-4 टावर ये लोग खड़े कर देते हैं, बट एक रेजिडेंशियल में जो ओपननेस चाहिए सो वो नहीं मिलती. इट इज मोर ऑफ अ कमर्शियल के लैंड साइजेस हैं ये, जिसमें रेजिडेंशियल ले आते हैं. सो दिस इज नॉट एज पर माय लाइकिंग. बट समहाउ जितने भी नए लॉन्चेस देख रहे हैं हम, छोटे जो है लैंड पार्सल पे ही आ रहे हैं. एंड यस ऑफ कोर्स वो नोएडा वाला हाल गुड़गांव का भी आने वाले टाइम में हो जाएगा. लैंड स्कैर्सिटी इतनी ज्यादा है, बड़े बड़े लैंड पार्सल्स आने वाले टाइम में मिलने बड़े मुश्किल है. अब चलते हैं हम आगे हैं डीएलएफ की प्रॉपर्टी पे. जो अर्लियर डीएलएफ वाज यूज्ड टू से डीएलएफ फेज 6 टू अल्मेडा. सो ऑलमोस्ट 114 एकड़ का लैंड पार्सल जहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट की, उसके बाद फ्लोर्स भी लॉन्च किए. तो डीएलएफ अल्मेडा आपका क्या रिव्यू है? फिर मैं अपना शेयर करूंगा. सी गुड साइजेस आर देयर. स्टार्टिंग साइज इज 538 स्क्वायर यार्ड. राइट. ठीक है. काफी टाइम तक डीएलएफ अल्मेडा में वो जंप नहीं आया था मार्केट में, पर जब पिछले 2-2.5-3 साल पहले डीएलएफ यहाँ पे फ्लोर्स लेकर आया, 300 स्क्वायर यार्ड, 468 स्क्वायर यार्ड, 538 स्क्वायर यार्ड पे, ये फ्लोर्स लाने के बाद जब यहाँ पे डेवलपमेंट मूवमेंट ज्यादा स्टार्ट हुई, तो आज डीएलएफ अल्मेडा हैज टच्ड अ प्राइस ऑफ नथिंग लेस देन 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड. इनफैक्ट पार्क फेसिंग 2 साइड ओपन प्लॉट्स तो 3.25 लाख रुपए पे भी ट्रेड हुए हैं. जर्नी फ्रॉम 70 to 3.5. एंड अभी भी यहाँ पर एक स्पाइक आना है, बिकॉज डीएलएफ हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड अ 2 एकड़ क्लब बैंग ऑपोजिट टू डीएलएफ अल्मेडा रेजिडेंशियल साइट. दे हैव पुट द बोर्ड आल्सो देयर, बट अभी क्लब का काम स्टार्ट नहीं हुआ है. सो शायद दिस इज द रीजन जो आपका व्यू पॉइंट में समझ पा रहा हूँ गौरव, के डीएलएफ is known to create an ecosystem, right? But वो अभी अल्मेडा में उस हिसाब से इसने नहीं करा. हाँ, in terms of if we talk about profitability, it's very good for investor, but somehow एंड यूजर है उसके लिए पिक्चर वही डीएलएफ फेज 5 बिल्कुल है. पिछले 3 साल में, 3 साल पहले ये ऑन अ हायर साइड 140 150 पे होता था. 3 लाख 3 साल के अंदर डबल हो गया पैसा. तो आने वाले टाइम में एंड यूजर को मजा तभी आने वाला है, पूरा क्लब बन जाए, इकोसिस्टम जिसके लिए जाना जाता है डीएलएफ वो डेवलप कर दे, देन वी कैन से दिस थिंग डीएलएफ अल्मेडा इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपेरेबल टू डीएलएफ फेज 5. आगे चलते हैं. आगे यही सेम रोड जाती है तो सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आ जाता है. अफोर्डेबल, आजकल अफोर्डेबल हमारे यहाँ पे गुड़गांव में दे आर नो मोर अफोर्डेबल. 1 करोड़ रुपए, 85 लाख, 90 लाख रुपए. दीज आर वेरी गुड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ना. आज नॉर्मली रेजिडेंशियल आरओआई 2-2.5-3% की है, बट अफोर्डेबल जिसने डे 1 पे लिया था, गुड़गांव का अफोर्डेबल का रेट 4,000 रुपए का था. राइट. प्रीमियम भी देकर लिया हो, अगर 8,000 का भी पड़ा हो उसको, 600 स्क्वायर फीट सुपर कार्पेट एरिया है इसके अंदर, तो 50 लाख की चीज आज रेंटल मिल जाता है 40,000 का आपको इस पे. ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रेंटल इनकम के लिए अफोर्डेबल लिए हुए हैं, 15-15, 20-20 अफोर्डेबल रखे हुए हैं. बहुत एक्सीलेंट आरओआई दे. राइट. 30,000 रुपीज के आसपास का मंथली रेंटल बड़े आराम से मिल जाता है. अब यही लैंड पे हम आगे चलते हैं. सिग्नेचर ग्लोबल ने शुरुआत अफोर्डेबल से की. दिस इज अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. दे स्टार्टेड फ्रॉम अफोर्डेबल. They you can add one more word with this: quality affordable. Quality affordable. Then they shift down to mid-rise.
मिड डेवलपमेंट, मिड लग्जरी डेवलपमेंट, और अब जो है बड़े बड़े इकोसिस्टम बना रहे हैं। सो जैसे ही हम ये अफोर्डेबल क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद राइट हैंड साइड की 24 मीटर की रोड जो डेवलप की है वो सिग्नेचर ने की है। एंड दिस इज द एंट्री फेज ऑफ वी कैन से इकोसिस्टम। द इनिशियल फेज टाइटेनियम वाज लॉन्च्ड, समहाउ मिक्स्ड रिव्यूज मिले, कुछ बहुत ज्यादा हम ये भी नहीं बोलेंगे कि अच्छे रिव्यूज मिले, बट इट वाज अ मिक्स्ड कस्टमर दे रहा है 1 यूनिट देयर गौरव। यस बट स्टिल टाइटेनियम के बारे में अगर वैसे ओवरऑल कंपेयर करें विद द एसपीआर जर्नी, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट लॉन्च? सी अगर आप उसके लेआउट स्टडी करेंगे, टू अ कोर एक्सीलेंट एफिशिएंसी दे आर ऑफरिंग। यस, सिग्नेचर की लिटिल देयर इज एप्रीहेंशन देयर इन द मार्केट कि इसने अभी तक अफोर्डेबल करा है, बट दैट्स व्हाई आई एडेड दे आर द वंस हु यूज्ड my own technology, even they're affordable, the kind of quality which they have delivered. Now definitely they have changed the gear. It is a listed company now. So आप देखेंगे इनके back to back अब जो launches हैं सारे luxury segment में, and they're doing phenomenal work. अभी जो Cloverdale भी आया है, it is getting amazing response there in the market. So एक चीज और है, मतलब there are so many people who keep on asking this thing that they don't have a experience of developing a luxury township. But एक चीज तो clear हो जानी चाहिए, if a contractor is good, if contractor has that kind of background, जैसे इसका कैपेसाइट है, कैपेसाइट ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट मुंबई में की हुई है, तो वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्योंकि अब ये सिग्नेचर ग्लोबल ये दोनों प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्टर कैपेसाइट आ चुका है, तो कैपेसाइट ने कंस्ट्रक्शन करनी है, एंड दे हैव अ वेरी गुड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने पहले भी बनाई है ऐसी टाउनशिप्स, तो वो पूरा प्रॉपर मेरे ख्याल से और अच्छे तरीके से बनाएंगे। दिल्ली एनसीआर का पहला आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, आज जैसे फॉर एग्जांपल जब डीएलएफ का जिक्र करते हैं, डीएलएफ आज 75 साल पुरानी कंपनी है, सो देयर इज अ लीनियर, देयर इज अ लेगेसी। डीएलएफ के नाम से सारी चीजें हो जाती हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर 75 साल बाद उनको ये अचीवमेंट मिली है तो मुझे भी 75 साल ही लगेंगे। राइट, एज अ डेवलपर आई एम सपोज टू गेट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, एज अ डेवलपर दे आर सपोज टू गेट all good consultants on board and ensure that they execute as per the plan. So that is what all these good developers are doing. Right. Even there is one more discussion. आज DLF के बाद next to DLF we don't have any brand. Vacuum है। गोदरेज, हमेशा से मैं एक चीज बोलता हूँ, गोदरेज रिटेलर बन गया है। गोदरेज गुड़गांव का नहीं है, बेंगलोर का नहीं है, मुंबई का नहीं है, पुणे का नहीं है, पूरा इंडिया का है। गुड़गांव को बनाने में डीएलएफ का आता है, प्रेस्टीज को बनाने में बेंगलोर का आता है, बट गुड़गांव में डीएलएफ अगर 10 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहा है, व्हाट ब्रांड यू हैव व्हिच आई विल नॉट रादर से इक्विवेलेंट टू डीएलएफ, व्हिच इज नेक्स्ट टू डीएलएफ। सो आई बिलीव आज नहीं बट फ्यूचर में डीएलएफ के बाद डीएलएफ जैसी क्वालिटी या उस जैसा माइंडसेट कोई रख सकता है, तो वो कहीं ना कहीं सिग्नेचर ग्लोबल ये ब्रांड आने वाले टाइम का उस लेवल का लिस्टेड प्लेयर बन सकता है। ये कई और प्रोजेक्ट्स हैं एसपीआर के जो बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं। सो आई गेस हम यहाँ से यूटर्न लेते हैं, मोस्टली टुडेज ग्रुप के सारे टुडेज ग्रुप के हैं, यहाँ से यूटर्न लेते हैं और हम आते हैं दोबारा व्हाइटलैंड अर्बन क्यूब्स की तरफ और वहीं से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो ये आगे हम दोबारा उसी रोड पे, सो यहाँ से शुरू करते हैं कैपिटल के बाद राइट हैंड साइड पे जहां पे हम अभी बैठे हैं, M3M प्रीवी। So M3M Privy, a very good high street. Very sad story, I will say. Sad story, one of the best construction. आज तक मैंने ऐसी हाई स्ट्रीट इतनी फैंसी तरीके से, beautiful facade, landscaping अच्छी, not able to do what they promised. Right. It was claimed as कि जैसे अम्बा वाटा है, जैसे hub of retailer designer studios. शाहपुर जी जाट है, छतरपुर है, धान मील है. Courtesy to you, Gaurav, you are the only one who is sitting there. Right. So the biggest problem, what I believe is, कहीं ना कहीं अगर leasing आपकी अच्छी ना हो, if you'll keep on developing commercial, that commercial project will collapse. And this is in front of us. और ये अब आगे आयरनी है, हम जो बात बोलते हैं कि SPR का अपग्रेडेशन जरूरी है, this is the kind of traffic which was almost before 2 days. So 5.5 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको 45 मिनट से ज्यादा लग रहे थे। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बॉटल नेक है, अमेरिकन एक्सप्रेस वाली रेड लाइट है, वहां से लेकर आपको लास्ट वाटिका चौक तक ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है। I'm sure you can in your respective video click that picture as well, where you can show your viewers that the department has already started working on it. Yes. रोड का एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका है, ड्रेनेज का काम इस समय चल रहा है, आप एक्सटेंशन SPR पे, so it is already there. Yes, it is a transition phase, अभी काम चल रहा है तो मेस है, but I think another 6 months from now it should be in a good shape. Right.
डिजाइन भी पास कर दिया इन्होंने क्लोवर लीफ 2 का। आ गया एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर, BMW ट्रेनिंग सेंटर। यस, एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर, रादर आई से साउथ एशियाज लार्जेस्ट एविएशन ट्रेनिंग सेंटर। 50,000 प्लस से ज्यादा लोगों की 1 ईयर में इसमें ट्रेनिंग होगी। दे हैव 6 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। सारे सिमुलेशंस यहाँ होती हैं। राइट, RSP डेवलपर ने बनाया। इसी के साथ साथ BMW का ट्रेनिंग सेंटर है। दिस इज अराउंड 1.15 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। So this is also one of the big thing which SPR has got. So हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेगमेंट की which is a high paying job, whether it is BMW और whether it is Air India, और सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने चूज किया है SPR को एज अ लोकेशन। सो these are some of the example। आने वाले टाइम में यहाँ पर मूवमेंट बहुत अच्छी खासी आने वाली है। अब आगे हम राइट हैंड साइड पे एक और मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट। अब मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट बोलते हुए डर लगता है बट इस मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट में जो ये जो रेजिडेंशियल है स्काईवॉक, दिस इज अ सुपर हिट प्रोजेक्ट। सो M3M कॉर्नर वॉक, तो जैसे ही स्काईवॉक आता है और जो आज M3M के नाम के साथ उसकी डिलीवरी, I'll say not timely delivery, before time delivery रेजिडेंशियल में जो M3M कर पा रहा है इस प्रोजेक्ट में करके दिखाया उसने। राइट, आई रिमेम्बर 30th August 2020 Skywalk residential apartments were launched, right, and December 2022 they were delivered। 30 story structure, 2 साल 2 महीने 3 महीने में start to finish they have done that। राइट, सो 265 यूनिट्स थी, ग्राउंड प्लस 30, और आज 7,000 की चीज 16,000 की भी हो चुकी है। 16, 17, 17.5 बहुत आराम से लोग मांगते हैं। कॉर्नर वॉक अगेन अ सैड स्टोरी। कॉर्नर वॉक की अगर हम बात करें, लीजिंग पर्सपेक्टिव इट इज वेरी सैड। इतनी ज्यादा यूनिट, 530 यूनिट्स आर देयर। मतलब मैं तो कहता हूँ यहाँ पे डेंसिटी भी आ जाएगी, बट फिर भी 530 ब्रांड्स का आना बहुत बड़ा, तो भरने में इनको 5 साल लग जाएंगे। राइट, लॉफ्ट, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लॉफ्ट? See, concept wise it is good, very beautiful। In fact यहाँ पर भी जैसे Skyloft में Sunday has taken it, इसके अंदर there is this group by the name Atmosphere, so they have signed it, and काफी अच्छा लेवल का they are doing the interiors, so this Atmosphere hotel service apartments is coming up, and यहाँ पर भी clients को 60 रुपये per square feet की lease guarantee दी हुई है, so they are doing according to that only। तो Loft is still very good। ये बिका था अराउंड 10,000 रुपए फुट पे बिकना शुरू हुआ था, आज करीब 14 साढ़े 14,000 रुपए फुट है। बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं आया। एप्रिसिएशन इसलिए आया है गौरव, बिकॉज जिस इन्वेस्टर ने लिया उसने 50-50 के पेमेंट प्लान में लिया। 50% पे उसको 12% का रिटर्न भी मिला है, उसको 12% के साथ 60 रुपए की लीज गारंटी भी मिली है। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर आप देखेंगे उसकी तो 6,500-7 हजार रुपए बैठती है। राइट, अभी आगे हम रही रेड लाइट पे, अच्छा खासा ट्रैफिक देख लिया, लेफ्ट राइट हर जगह ट्रैफिक जैम। और राइट हैंड साइड पे अमेरिकन एक्सप्रेस की 9 एकड़ ऑफ कैंपस, 9 एकड़ ऑफ कैंपस, 1 मिलियन 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, डेवलप्ड बाय DLF, एंड सरप्राइजिंगली ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो हमने अभी कवर किया एयर इंडिया की एकेडमी, जो कि साउथ एशिया लार्जेस्ट एविएशन ट्रेनिंग था, सेंटर था, और ये अमेरिकन एक्सप्रेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंपस है। गांव में 3-4 बिल्डिंग्स होती थी अमेरिकन एक्सप्रेस की, उन्होंने कंसोलिडेट करके यहाँ पर आए। इन दिस बिल्डिंग द कपल ऑफ माय क्लाइंट्स हियर, सो उन्हीं से समझा था। आज करीब 12,000 लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो रेजिडेंशियल डेंसिटी नहीं दे पाई थी इस विसिनिटी में, ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की वजह से, जैसे एयर इंडिया, BMW ट्रेनिंग सेंटर, MX, तो इनकी जो डेंसिटी है उससे एडवांटेज मिलनी चाहिए इन कमर्शियल्स को। राइट, इसी के साथ साथ ये स्ट्रेट रोड जारी है, क्लोवर लीफ लेफ्ट में हमें दिख जाता है MR का EBD 75A, और राइट हैंड साइड पे दिख रही है हमें DLF की कॉर्पोरेट ग्रीन्स बिल्डिंग। सो कॉर्पोरेट ग्रीन्स बहुत लंबे टाइम से, आई गेस दिस इज प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ DLF, जब कुछ था नहीं SPR पे तब इन्होंने बना दी। अब कहीं ना कहीं आउटर फसाड ये चेंज कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। स्ट्रगल करा है इसने, बहुत स्ट्रगल करा है। 5, 5.5, 6,000 रुपए पे लिटरली, पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, धक्के खाता था। बट आज 15-16 हजार रुपए का रेट पहुंच चुका है इस ऑफिस स्पेस में। तो जिन लोगों ने पेशेंस रखा, एब्सोल्युटली राइट, उन्होंने पैसा कमाया, दे हैव रीप्ड द बेनिफिट। MR के बारे में 75A SEO, सो कुछ ज्यादा स्टोरी लाइन दिखती नहीं यहाँ पर। देखो आप ही के सामने एग्जांपल है, अभी हमने व्हाइटलैंड अर्बन क्यूब्स देखा। व्हाइटलैंड अर्बन क्यूब्स 5-5.5 लाख रुपए गज पे आया, आज 10 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज उसने सिर्फ SEO प्लॉट नहीं सेल करा, उसने सारे का सारा एरिया डेवलप करके लीजिंग में भी पेन लिया। राइट, बट वहीं ऑन द अदर हैंड MR व्हाट दे हैव डन, कमर्शियल लैंड लाइसेंस,
प्लॉट्स काटे, बेचा और बाहर रोड बनाई। एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर का उसमें कहीं कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 5.5 पौने 6 लाख रुपए गज पे बेचना शुरू किया था, आज उसी के आसपास अभी भी है। तो दोनों तरफ से एंट्री होने के बावजूद भी, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगी फुटफॉल कैसे आएगा, ब्रांड्स नहीं होंगे फुटफॉल कैसे आएगा, वो आने नहीं। तो एमआर ने अपना काम कर कर सेल कर कर सारी चीजें खत्म कर दी। एक्सटेंशन रोड पे EBD 65 इज स्टिल स्ट्रगलिंग। राइट राइट। सो इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूंगा। In the end of video, we'll be sharing with you which is highly recommended property in this part 2, and apart from that we will tell you that what you should not buy. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड सब्सक्रिप्शन बनता है क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अब चलते हैं आगे, हम इस रोड पे, इस रोड की बात करते हैं। पहले कोई ये वाली रोड जो यूज की जाती थी, देयर वाज ओनली वन वे, दैट वाज टू स्किप टॉल। किसी को गुड़गांव जाना है तो यहां से आकर टॉल को स्किप कर कर आगे चला जाता था, बट सरप्राइजिंगली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप इतना बड़ा जो प्लांट देख रहे हैं, ये सुजुकी मोटरसाइकिल का प्लांट है। 37 एकड़ का प्लांट है जिसमें 10 एकड़ में कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 4700 पीपल आर वर्किंग हियर एज इफ नाउ। तो बहुत कम लोगों को ये बात पता है, ना ही ये SPR की पिच का पार्ट है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अ 2-wheeler इन इंडिया। वो भी कहां पे है? वो भी SPR पे है। दिस इज न्यूज़ टू मी एज वेल। ओके, सो इसी के साथ लेफ्ट में हसनपुर के लिए रोड निकलती है। अगर हसनपुर की बात करें, अच्छा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हालांकि विलेज वाला एरिया है, बट और लोगों को नहीं पता, जैसे हम लेफ्ट मुड़ेंगे 1 किलोमीटर बाद it is a hub of logistic chains, warehousing is there, especially Modi, Flipkart, Zip, delivery जैसे ये 4 बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं जहां पे आज हमारे पास ये ब्लिंकिट से, फ्लिपकार्ट से जो डिलीवरी आती है वो इन्हीं लॉजिस्टिक चेन्स की बदौलत आती है। तो वो भी हम लेफ्ट मुड़ेंगे, कोई SPR से ऑलमोस्ट लगा के चलिए 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। राइट हैंड साइड पे बहुत सारे सेक्टर 76 आ जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है कोरोना का ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेशियस, 5 एकड़ का, ऑलमोस्ट आधे से टावर बने हुए भी है, 9X भी है, सन सिटी भी है। सो मोस्टली इट इज काइंड ऑफ अफोर्डेबल थिंग हियर। राइट। सो सन सिटी इज अफोर्डेबल, बट इस एरिया में जिसके पास भी यूनिट थी 76, 75, 77, एक गुड़गांव को बसाने वाले डेवलपर ने इस एरिया का इकोसिस्टम बदल दिया है, चेंज कर दिया है। बिल्कुल। दिसंबर, आई रिमेम्बर दिसंबर 2023 जब DLF प्रेवाना साउथ आया था, उस समय ये रोड जाने लायक नहीं थी। बिल्कुल। गवर्नमेंट से DLF ने ये रोड ली और आज ये पूरी रोड का इकोसिस्टम, द एंटायर हॉर्टिकल्चर, ब्लैक टॉप, सब कुछ DLF ने करा, एंड द वे दे आर मेंटेनिंग इट इज DLF 6 जिसे कहते हैं। आज DLF ने गुड़गांव 1, 2, 3, 4, 5 सारा जो सेक्टर्स बसाए हैं, सारे फेजेस जो बसाए हैं, इसी तरह से DLF फेज 6 होने वाला है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ जब भी समझाता हूँ, DLF की बात करते हैं तो DLF इज नो मोर बिल्डर, DLF इज डेवलपर, क्योंकि जिस एरिया में जाता है उस एरिया को अपलिफ्ट कर देता है। एब्सोल्युटली राइट। सो इसी के साथ साथ 76 में DLF आने से पहले, प्रेवाना आने से पहले हम डिस्कशन करते हैं अगेन व्हाइटलैंड की। पीपल माइट से दिस थिंग दैट व्हाइटलैंड हैज स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो, बट यार जिसकी तारीफ करनी बनती है वो सच है, हाँ वो बोलना चाहिए। सो व्हाइटलैंड की दूसरी जो है प्रोजेक्ट ब्लिस विले, दीनदयाल जनवास योजना के फ्लोर्स, क्या आपको क्या लगता है? 9,000 रुपए के रेट पे लॉन्च हुए थे गौरव ये, और आज इनकी 12,500 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की ट्रेडिंग है। ऑन अ हायर साइड, बाय दिस ईयर एंड Whiteland should be in a position to start handing over the delivery of these floors. Right. So 12,500 rupees, which is not, we can say this thing, न्यू गुड़गांव में आज जहां पे प्रॉपर्टी नहीं मिलती, आप SPR पे प्रॉपर्टी ले सकते हो अगर आपको दीनदयाल जनवास योजना। Not only this, immediately after Blissville, they came up with high rise in this vicinity, which is by the name Aspen. 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आया था, आज 14,500-15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की ट्रेडिंग है उसकी। एंड एक्सेलेंट डेवलपमेंट। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट द अदर डे। शाहपुर जी इज डूइंग द कंस्ट्रक्शन फॉर देम, एक्सेलेंट क्वालिटी। आज 8वें 9वें फ्लोर पर बिल्डिंग पहुंच चुकी है। सो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इन दिस विसिनिटी। सो दिस वाज टॉक ऑफ द टाउन। ये भी इंटेंट दिखाता है आज शाहपुर जी, कॉलम जी, ग्रेड ए डेवलपर लाना, मतलब आप नए हो मार्केट में बट आपकी सोच वैसी है कि यार मेरे को ग्रेड ए डेवलपमेंट करनी है, तो मैं भी वैसा ही कॉन्ट्रैक्टर लाता हूं। मेरे को भी इस डेवलपर पे, व्हाइटलैंड पे स्पेशली कॉन्फिडेंस तब आया जब शाहपुर जी पालम जी आ गया।
एंड आई गेस ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ जितने होगा। भी ये नए डेवलपर्स हैं, दो सिग्नेचर मैं नया नहीं कहूंगा, बट सिग्नेचर लग्जरी सेगमेंट में नया है। तो ये इन लोगों के साथ जब मैं मिलता हूँ, चाहे सिग्नेचर हुआ या व्हाइट लाइन हुआ, तो इनका इंटेंट आज की डेट में क्वालिटी डिलीवर करना है। आज की डेट में ये जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ये अपना आगे का बिजनेस कार्ड इस बेसिस पे बनाना चाह रहे हैं। राइट। कि आज जैसे डीएलएफ का अभी फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ आया, उसको कितने दिन लगे 1100 यूनिट बेचने में, ठीक है। द सेम थिंग, वंस दीज पीपल हैव डिलीवर्ड व्हाट दे कमिटेड, सो देन एंड ओनली देन दिस विल हैपन इन द मार्केट एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। राइट। सो नाउ लेट्स कम ऑन डीएलएफ, एक ऐसा ब्रांड जो एसपीआर की मार्केट पे आगे एसपीआर की बेंचमार्किंग चेंज कर गया, जहां पे नॉर्मल रेट 10, 11, 12,000 रुपए में घूमते थे, राइट। आज शायद वो डबल से ज्यादा हो गए। इट इज जस्ट बेयरली 1.5-2 years। सो डीएलएफ प्रेवाना साउथ की पहले बात करते हैं, क्योंकि पहले लॉन्च हुआ सेक्टर 77 में ये प्रोजेक्ट आया। अगेन ओनली वन यूनिफॉर्म साइज, 3577 स्क्वायर फीट, 4 BHK ऑफ अपार्टमेंट। 18,000 रुपए के रेट पे आया था गौरव। आज इसमें भी लोगों को 60-70 लाख रुपए का प्रीमियम मिलना स्टार्ट हो चुका है, और ये 1.25-1.5 साल की बात है। दिसंबर 2023 इट केम। राइट। सो वन ऑफ द गुड डेवलपमेंट उसके बाद हाथों हाथ द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट को मिला। 4,000 एप्लीकेशन वर देयर, 1,000 अपार्टमेंट वहां बिक गए ऑन अ हायर प्राइस। इट केम एट 20,000 रुपीस। राइट, राइट। द मैक्सिमम यूनिट ऑफ वेस्ट वाज सोल्ड अराउंड 22,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। सो वेस्ट और साउथ, दीज वर ऑन सेम नॉर्म्स। अब इसके साथ द टॉक ऑफ द टाउन, अगेन आई विल रादर से 11,000 करोड़ रुपीस की सेल करने वाला एक लौता डेवलपर जो कि आया, और 1,164 यूनिट्स दे सोल्ड barely in less than 11 days. So what future you think about north, south and west? See, this is again not a single project. आज phase 5 में जाते हैं, तो there is a whole ecosystem there. You have everything there in that vicinity. Right. Same way, DLF creates a ecosystem. So आज south, north, west, इसके बाद east भी आना है, center भी आना है. There are many things which are lined up. So the land patch which they have is extraordinary, very very close to NH8, very close to Cloverleaf Dwarka Expressway. DLF is also coming up with Cyber City here. 385 acre of land parcel. From this vicinity, hardly a global city is there. तो बहुत planned development है ये DLF की, और इस एरिया में आपके पास अगर कुछ भी है, DLF ने ये एरिया चमकाना ही चमकाना है. Even if you can enter into DLF, nothing like it. If for example मैं आज की मेरी पॉकेट नहीं अलाउ कर पा रही DLF, in that vicinity if I can pick anything, यहाँ प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने. Even I'll tell you one thing. द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, दोनों को अगर ऐड कर दे हम, जितने 4 BHK इन दोनों माइक्रो मार्केट में नहीं हुए, उससे ज्यादा 4 BHK के अपार्टमेंट डीएलएफ यहाँ ला रहा है. So one of the major factor, there will be उसी से समझ सकते हैं ना गौरव, किस what kind of gentry they have targeted. Right. आज कम्युनिटी लिविंग में एसपीआर आने वाले टाइम में किस लेवल का डेमोग्राफिक चेंज कर देगा, वो हमारे सामने आने वाला है. So ये था एसपीआर. इसके साथ साथ अब वीडियो खत्म करते हैं. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, as per you, what is a highly recommended project if someone has to enter at this time? तो डेवलपर के पास तो इस समय वहां ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है. सो दिस अगेन शोज, बिकॉज आज डेवलपर की इन्वेंट्री में हम पुश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आपको आज. बट अगर इस एरिया में इफ यू हैव टू बाय, चाहे आपको सेकेंडरी मार्केट से मिले, कहीं से भी मिले, व्हाइट लैंड एस्पेन में अगर आप यूनिट उठा सकते हैं, इट इज अ श्योर शॉट एक्सेलेंट बाय. राइट. 14-14.5 हजार रुपए भी चीज मिलती है आपके सामने. डीएलएफ अभी 22 से 25 हजार रुपए फुट पे नॉर्थ यूं बेच गया. राइट. सो आज 14.5 पे भी मैं एंटर कर रहा हूँ. कंस्ट्रक्शन बाय शाहपुर जी, एंड इट इज एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट व्हिच दे आर डूइंग इट. सेम सेक्टर, ऑलमोस्ट सेम कनेक्टिविटी, सेम विसिनिटी, साइबर सिटी टू. जो आज कनेक्टिविटी मिसिंग दिखती है वहां पर, वो सारी चीजें विद टाइम आनी है, बिकॉज दिस इज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. दे विल टेक नथिंग लेस देन 4 years टू डिलीवर. 4 साल बहुत बड़ा समय है एक एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में. राइट. एंड व्हाट यू विल नॉट रिकमेंड, डोंट बाय, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे मैंने कहा, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 5-5.5 एकड़ के आपने 1-2 रेजिडेंशियल बताए हैं, सो वो मेरे हिसाब से डजंट मेक एनी सेंस. मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूं. सो डोंट बाय में मेरे को ऐसा लगता है, स्पेशली एससीओ व्हिच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो एससीओ प्लॉट्स हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मेनी एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस, वहां पे अगर आप एंटर ना करो तो अच्छा है. एससीओ कंस्ट्रक्ट होके मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. और इफ यू आर एंटरिंग,
then you have to have patience. Right. तो मिनिमम साइड में 5 से 7 साल की गेम है. आप चाह रहे हैं कि आज जैसे बाकी रेजिडेंशियल में आपको 6 महीने साल में ट्रेडिंग हो पा रही है, कमर्शियल में उस तरह की ट्रेडिंग SCOs प्लॉट्स में नहीं है. राइट. तो यहीं पे भैया SPR पार्ट 2 की वीडियो खत्म होती है. आई विल रादर आस्क यू, इसके बाद हमें कौन सी माइक्रो मार्केट टच बेस करनी चाहिए? See, I think we should do from sector 58 to sector 67 golf course extension road. Golf course extension road. So done. Golf course extension road कवर करते हैं हम. कैसा लगा आपको ये एफर्ट रियल एस्टेट आकाशवाणी, a unique show where we are covering every single project and that too in candid conversation with Mr. Gaurav Kapoor. So thank you so much for watching our video. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है यार. 70% of the people just view this channel. So I'll request you to subscribe it because ऐसे content आपको अक्सर मिलते रहेंगे इस चैनल पे. So thank you so much. See you soon. Thank you. Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only. And we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.